क्या जब वो अदाना आती है तुम तभी साथ होते हो या इस्तांबुल में भी साथ होती है? बेकार बात मत करो मुझसे। क्या तुमने मेरे साथ अच्छा किया? देखो नताशा, नरगिस और मैं। कमाल, चाहे कुछ भी हो जाए उस औरत का और मेरा नाम एक साथ मत लेना। नरगिस और मैं फिर कभी साथ नहीं रहे। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कोई रिश्ता नहीं हमारा। इस तरह के फजूल किस्म के सवाल करना बंद कर दो। तुम दोनों कभी साथ नहीं रहे, ये बात बिल्कुल मानने वाली नहीं। काम का बहाना बनाकर बार बार अदाना चले आना। तुम झूठ बोलते रहे मुझसे, मैं यकीन करती रही। मैं कह रहा हूं कि मैंने उससे सिर्फ बात की है और कुछ नहीं किया। कमाल साहब उसे कुछ पैसे दे देंगे, फिर वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा, देख लेना तुम। तो नरगिस, आज हमारे घर में एक अच्छा ड्रामा होने वाला है। समझ नहीं आ रहा उस औरत के आने की वजह क्या है। शायद हमारी जरूरत है उन्हें। वैसे तो इतने सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन जैसे ही बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो अपनी बीवी को लेकर अदाना आ रहे हैं। कोई तो बात जरूर है। ठीक कहा तुमने कादिर, जरूर कोई वजह है। खैर जो भी है, मालूम हो जाएगा जल्द ही। आप ठीक तो है ना? कैसे ठीक हो सकती है? इतने सालों बाद उस नताशा से जो सामना होगा, और ये आसान नहीं कि एक ही मर्द से मोहब्बत करने वाली दोनों औरतें एक साथ बैठेंगी। ये तो एक फिल्म की तरह है। एक्शन, ड्रामा, सब कुछ होगा। मामू, आप बात को बिला वजह क्यों बढ़ा रहे हैं? मजाक कर रहा हूं। चुप रहे। कहा ना मजाक कर रहा हूं मैं। चला ही जाता हूं। कादिर, वो आ गए हैं। अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, मैं वो। आप यहीं रुके, मैं देख लूंगा। तुम भी परेशान नहीं होना। अपनी महबूबा पर कुछ खर्च कर लिया करो। क्या हालत बनाई हुई है। देखो, खुद को काबू में रखो। अगर तुम्हारी वजह से मुराद को कुछ हुआ। आज जितना खुद को काबू में रखा है उतना कभी नहीं रखा।
यकीनन तुम कादिर हो। मैं नताशा। मैं तुमसे इस तरह मिलना नहीं चाहती थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं कादिर? नरगिस साहिबा होंगी आप। मैं नताशा हूं, कमाल की बीवी। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं। बिल्कुल। जानती हूं कि तुम सबको परेशान किया, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहां किसी की बीवी की हैसियत से नहीं आई जिसके साथ सालों से धोखा होता रहा। वैसे भी आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं। ठीक कह रहे हो तुम कादिर। माजरत खा हूं मैं, इसीलिए अपना तारुफ सही नहीं करा सकी। मैं यहां एक मां की हैसियत से आई हूं जिसका बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मुराद की जो हालत है, अगर तुम मुझे कहने दो तो मैं वजाहत कर दूंगी कमाल। मैं इन हालात में तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उन्हीं हालात की वजह से यहां आना पड़ा। वो मेरे बेटे मुराद का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, यकीनन आप जानते होंगे। हमें मालूम है, हमें बहुत अफसोस है। अल्लाह सेहत दे उसे। शुक्रिया तुम्हारा। डॉक्टरों ने उसका एक गुर्दा निकाल दिया है और दूसरा गुर्दा भी उसका ठीक नहीं। बदकिस्मती से हम दोनों का गुर्दा मैच नहीं कर सका। उसे एक गुर्दे की जरूरत है, इसलिए मैं यहां आई हूं आपसे इल्तिजा करने नरगिस साहिबा, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी आपके फैसले पर है। आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूं, जो चाहेंगी दे दूंगी। मुराद की हालत इस वक्त तशवीशनाक है, उसके पास वक्त नहीं है। मैं इसे यहां नहीं लाना चाहता था, यकीन करो मेरा, लेकिन मेरे बेटे को तुम लोगों की जरूरत है। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। क्या आपको
एहसास है कि क्या मांग रहे हैं मुझसे? मेरा मतलब, आप मेरे बच्चों का होश में तो हैं आप? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी अपने बच्चों के साथ। मेरा मतलब, मैं भी आपकी तरह एक माँ हूं नताशा साहिबा। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आप इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही हैं। माना कि आपको अपने बेटे की जिंदगी अजीज है, लेकिन मुझे भी अपने बच्चों का ख्याल है, और इस तरह अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती कभी भी मैं। अगर ऐसा होता तो पहले मैं एतराज करता। मैं तुम्हें या बच्चों को ऐसी मुश्किल में कभी नहीं डालूंगा। अगर मेरे बच्चों के साथ ऐसा होता तो उस वक्त भी यही कहते आप। कमाल, बताएं मुझे, क्या कादिर के लिए भी मुराद से ऐसा कुछ मांग सकते थे? इसका जवाब देंगे मुझे? मेरे तमाम बच्चे मेरे लिए एक जैसे हैं। हमने कई साल बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं, बहुत कुछ सहा है हमने, और अब किसी को भी मुझसे और मेरे बच्चों से कुछ भी मांगने का हक नहीं। बिल्कुल। आपको ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए बाबा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे गुर्दा दे दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कभी होने दूंगी? वो भी हमारा भाई ही है मॉम। भूल जाए सब कुछ, आखिर है तो वो इंसान ही ना। नहीं, इनकी मदद करने के लिए तैयार हूं मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी, ये एहसान है तुम्हारा मुझ पर। टेस्ट हो या जो भी, मैं तैयार हूं इसके लिए। अगर टेस्ट में मेरी किडनी मैच हो गई तो मैं उसे अपनी किडनी दे दूंगा, लेकिन मेरी बहन कुछ नहीं करेगी। शुक्रिया कादिर। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। मुझे तुम पर फख्र हो रहा है, बहुत खुश हूं मैं। तो ठीक है, अगर आप लोग तैयार हैं तो हम आज इस्तांबुल जा सकते हैं। आज रात को ही टेस्ट करेंगे और कल रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है? एक मिनट जरा, प्लीज आप लोग जरा बाहर जाएं। मैं अपने बच्चों से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल कर लें। हम बाहर जाकर इंतजार करते हैं। कोशिश करना कि कोई झगड़ा ना हो बस। मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है। इतनी भी पागल नहीं हूं मैं कि उस औरत से लड़ूं जिसकी मुझसे कोई बराबरी ही नहीं। जाहिल है वो। कैसे हैं आप? मैंने देखा था आपको कादिर की ग्रेजुएशन में। क्या हुआ? क्या कोई मसला है? क्यों रो रही हो तुम बहन? मैं नरगिस की पड़ोसी हूँ, मेरा नाम यास्मीन है। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या मसला है? सुनो, तुम दोनों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बार बार ऐसा मौका नहीं आता। वो इस वक्त तुम्हारे रहमो करम पर हैं। तुम्हें उनसे जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें जरूर देंगे। क्या कह रहे हो? तुम जानते भी हो ऐसी सूरत हाल में ये बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? किस किस्म के इंसान हो तुम? तुम यहाँ से उठो और बाहर जाओ, मुझे अपने बच्चों से अकेले में बात नरगिस, करनी है। बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं तुम्हें। उस औरत के मेहरबान होने की वजह सिर्फ उसका बेटा है। क्या पता वो किडनी देने के बाद हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दे। वो बदला लिए बगैर आराम से नहीं बैठ सकती। मैंने कहा फौरन बाहर जाओ, यहाँ से जल्दी करो। मेरे बच्चों, मैं तुमसे सही कह रहा हूँ कि अपनी माँ की बात सुनने की जरूरत नहीं। अपना दिमाग इस्तेमाल करो। भाई, क्या तुम बाहर जा रहे हो या नहीं? अच्छा ठीक है। इधर आकर बैठो जरा।
आ जाए आ जाए, बैठ जाए, थक गए होंगे खड़े खड़े। आ जाए, बैठे। यास्मीन, यहाँ हो तुम। यास्मीन, यहाँ हो। क्या कर रही हो तुम वहाँ? इधर आओ, चलो। पहले से ही इतने मसले मसाइल चल रहे हैं और तुम हमदर्दी दिखाने आ गई। मैंने तो बस ये पूछा क्या हुआ। मैं तो बस इनकी मदद करने के लिए कुर्सी ले आई ताकि ये आराम से बैठ जाएं। देखो जरा इन्हें किस हाल में है। अरे बस भी कर दो, चलो जाओ जाओ तुम, चलो घर जाओ, ये भी ले जाओ। अगर ऑपरेशन के दौरान किसी को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? खुद को माफ नहीं कर सकूंगी मैं। बेफिक्र रहे, हमें कुछ नहीं होगा। अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तुमने ठीक कहा, जानती हूं मैं। मुझे भी मुराद की बहुत फिक्र है, मगर मैं क्या करूं? काश मुमकिन होता कि मैं उसे अपना गुर्दा दे सकती, मगर अपने बच्चों के साथ मैं। कमाल तुम्हारा बाप है, लेकिन उसका कोई कर्ज नहीं है तुम लोगों पर। तुम्हारी जिंदगियां मेरी वजह से खराब हुई हैं। तुम लोगों ने चुपचाप सब कुछ सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा इंतखाब था। इसमें आपका क्या कसूर है? अगर कमाल साहब उस वक्त अपने घर वालों के खिलाफ खड़े हो जाते और आपको इस तरह ना छोड़ते तो आज हमारे हालात मुख्तलिफ होते। खुदा के लिए आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। अब तक हम जिन हालात से गुजरे हैं वो काफी हैं। कोई भी तुम लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, उन्हें कोई हक नहीं। अगर तुम लोग इनकार भी कर दोगे तो तुम्हें कोई इल्जाम नहीं देगा। मैं बाहर जाकर उन्हें ये बात साफ साफ बता दूंगी कि मैं अपने बच्चों को आप लोगों की वजह से किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। हमसे कुछ मांगने का उनका कोई हक नहीं। समझो बेटा। जब हमने उस हादसे का सुना तो हमें बहुत अफसोस हुआ नताशा साहिबा। भाई, मेरा मतलब कमाल साहब, जब आपको खबर मिली आप फौरन मेस से उठकर चले गए। हम सब परेशान हो गए कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई। मैंने अंदर बच्चों से बात की है नताशा साहिबा। मैंने उन्हें बताया कि ये तुम्हारा फर्ज है और इस मुश्किल वक्त में तुम्हें उनका साथ देना है, ना कि कोई झगड़ा करना चाहिए। आखिरकार मैं भी उसको कादिर की तरह ही समझता हूँ। बस करो, खामोश हो जाओ। वो दोनों सामान पैक कर रहे हैं, लेकिन मैं भी चलूंगी उन लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया नरगिस साहिबा। ठीक है, आपके लिए इस्तांबुल के बेहतरीन होटल में कमरा बुक कर दूंगी ताकि आप वहां आराम से रह सकें। इसकी जरूरत नहीं। नहीं, जो आप कर रही हैं उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। तो फिर मैं भी चलता हूँ। मुझे भी इस मुश्किल वक्त में जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।
रजा, यहाँ रिपोर्टर्स मौजूद हैं, पार्किंग से ले चलो। बेफिक्र रहें सर, आपको किसी रिपोर्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखा तुमने बाहर कितने रिपोर्टर्स हैं और उनकी वजह से हमें पीछे के रास्ते से आना पड़ा। मुराद कैसा है? इत्मीनान रखें, वो ठीक है। आलिया, कादिर, नरगिस, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। कुछ जरूरी टेस्ट हैं, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी और बाकी बातें फिर हम कल कर लेंगे। आइए प्लीज। चलो। चलो रुकें, जाओ आपके आने बेटा। की जरूरत नहीं है। इनको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आइए। मैं मुराद के पास जा रही हूँ, उसे देख लूं जरा। फिक्र मत करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। आपने जो कुछ किया है उसका बहुत शुक्रिया, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है नरगिस साहिबा। मेरे प्यारे बेटे, जल्दी से अपनी आंखें खोलो और अपनी अम्मी की हालत देख लो बेटा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अगर उन लोगों के कदमों में भी गिरना पड़े मुझे, तो गिर जाऊंगी तुम्हारे लिए मुराद। मुराद मेरे बेटे, तुम सुन रहे हो ना? दादी मॉम भाई से क्या बात कर रही हैं? क्या वो उन्हें सुन सकते हैं? जरूर सुन सकते हैं बेटी। एक माँ को पता है अपने बेटे से कैसे बात करनी है। उसे मालूम होता है कि वो कैसे सुनेगा। एक माँ का दिल औलाद के दिल के साथ ही धड़कता है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मैडम, पेशेंट को अकेला छोड़ दें प्लीज। ठीक है, जाती हूँ मैं। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। कमाल नताशा को अदाना ले जाना नहीं चाहता था, मगर एक माँ को रोकना आसान काम नहीं है। नताशा जबरदस्ती गई थी। लेकिन नताशा साहिबा बहुत ही खुश इखलाक खातून है। जब मैंने उनको नरगिस से गले मिलते हुए देखा तो मुझे खुशी हुई। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे से नफरत ही करती रहेंगी। मुझे बहुत अफसोस है नरगिस, मैं तुम्हें या बच्चों को इस मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, मगर अब मेरी मजबूरी तुम्हारे सामने है। क्या कर सकता था मैं? आपको बच्चों से ये नहीं पूछना चाहिए था। उन्हें कुछ हो गया तो
मैं कादिर और आलिया को भी उतना ही चाहता हूं जितना अपने बेटे मुराद को। यकीन करो मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। क्या टेस्ट हो गया? जी बिल्कुल हो गया। जैसी रिपोर्ट्स आती हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इधर आओ तुम लोग, बैठो। क्या हम मुराद को देख सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर। चलो आप बैठ जाओ। किसी के लिए तो अच्छा साबित हुआ मैं, कमाल साहब। मतलब यह कि आज अपने वजूद की वजह दरियाफ्त कर ली मैंने। मैं यानी एक मामूली सा कादिर एक रईस के बेटे मुराद को अपनी किडनी देने जा रहा है। क्या बात है। बात सुनो बेटी, तुम आज रात मेरे साथ घर जा रही हो, कोई एतराज ना करना इस बात पे। मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कैसे जाकर सो जाऊं जबकि वो यहाँ इतनी तकलीफ में है। बाबा के साथ ये कौन आ रहा है? वो जल्द ठीक हो जाएगा। ये कौन है बाबा? मुराद का दोस्त है ये। इज़ा तो जानती होंगी इन्हें जरूर। मुझे नहीं मालूम ये कौन है। इज़ा, मुराद की फ्रेंड। कादिर, मुराद और मैं एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हम एक दूसरे से अलग हो गए, इसीलिए आप लोग मुझे नहीं जानते। बहरहाल मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। अल्लाह उसे सेहत दे।